हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मंडे के सेशन में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम रह सकता है, वो कौन से लेवल्स है जहां पे इन दोनों इंडेक्स में हमको बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हम मार्क करेंगे और देखेंगे कि मंडे के सेशन में हम कहां से एक ट्रेड सेटअप यहां पे प्लान कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं हम चार्ट पे। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में नवंबर मंथ के बाद से हमको ऑलमोस्ट 2700 पॉइंट्स का एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। साथ ही बात करें लास्ट वीक की, तो बैंक निफ्टी पिछले 10 डेज से इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। आप देख रहे थे कि इस प्राइस पॉइंट से बैंक निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रहा था और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था जहां से बैंक निफ्टी बार बार रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आ रही थी। वेंसडे वाला जो सेशन था उसमें आप देखेंगे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है और बैंक निफ्टी ने अपनी रेंज के बाहर एक बड़ी ही स्ट्रांग क्लोजिंग दी है। उसके बाद से 2 दिन से प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही है। और अगर बात करें फ्राइडे के सेशन की, तो फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया जो कि 59,910 है। अब देखना होगा कि नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी इन लेवल पे सस्टेन कर पाता है या नहीं, और अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई तो प्राइस यहाँ पे हमको कहाँ ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो जो भी लेवल्स मैं बताने वाला हूं, आपको उन लेवल्स से कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। आप इन लेवल्स के बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए और लाइव सेशन में इन लेवल्स को मार्क करके देखिए कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। जो भी मोमेंटम मैं बताता हूं वो लाइव मार्केट में आपको देखने को मिलता है या नहीं, और उन्हीं चीजों के बेसिस पे आप खुद अपने लेवल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखिए। आप देखिए मार्केट किस तरीके से चलता है और ये जो इंडेक्स है ये कितने वॉलेटाइल हो सकते हैं। तो इन लेवल्स को भूल के भी आप ट्रेड करने के लिए यूज बिल्कुल मत करें। मंडे के सेशन में जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी और जो लेवल्स मैं आपको बताने वाला हूं वो तभी वर्क करेंगे अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग उन लेवल्स के बीच में होती है जो लेवल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो जहां तक मैं समझता हूं, मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी 59,680 से लेके 59,760 की रेंज के बीच में कहीं ओपन हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है आपको 100 पॉइंट्स की एक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इससे बड़ी अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो जो भी लेवल्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वो वर्क नहीं करेंगे। और अगर प्राइस इस बताई हुई रेंज के बीच में ओपन हो जाती है तो मंडे के सेशन में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी में वो ये लेवल रहेगा 59,865 टू 59,920 की रेंज। इन लेवल्स को आप लिख के रख लीजिए और अगर प्राइस इस लेवल पे ट्रेड करते हुए मिलती है तो यहां से एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है एंड 200 टू 250 पॉइंट्स का एक शार्प करेक्शन हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई तो एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी और ये पॉइंट्स हमको बहुत जल्दी एक मोमेंटम में देखने को मिल सकते हैं। 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी बहुत जल्दी यहाँ पे हमको डाउन साइड का एक मोमेंटम दे सकता है। तो इन लेवल्स को आप लिख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी में मंडे के सेशन के लिए। बात करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट की, तो ये लेवल्स आप रख लीजिए 59,525 टू 59,600। ये रेंज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए मंडे के सेशन में। अगर प्राइस ओपन होती है एक 100 पॉइंट्स के गैप डाउन के साथ में तो ये रेंज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और इस लेवल पे अगर हमको प्राइस ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो एक रिकवरी देखने को मिल सकती है हमको, और ये रिकवरी अराउंड 180 टू 250 पॉइंट्स की हो सकती है। एक चीज ध्यान देना, अगर बैंक निफ्टी इस सपोर्ट लेवल के पास से रिकवर होता है, ये मोमेंटम बहुत फास्ट नहीं होगा, एक स्लो मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये सपोर्ट वर्क तभी करेगा अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल के पास में एटलीस्ट 20 टू 30 मिनट तक ट्रेड करे। एक चीज ध्यान रखना, ये जो भी लेवल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ पे आएगी और एक कोई कैंडलस्टिक बना जो बुलिश मोमेंटम आपको सिग्नल दे रहा है और यहाँ से आप सोचे कि मेरे को 182 220 पॉइंट का एक मोमेंटम बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। नो, किसी भी लेवल के वर्क करने के लिए जरूरी है, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, वहां पे प्राइस एटलीस्ट 20 टू 30 मिनट तक ट्रेड करना जरूरी है। इसका रीजन क्या है समझते हैं। देखिए इंडेक्स में बड़े मूव्स हमको देखने को क्यों मिलते हैं। सपोज करिए कि प्राइस यहाँ पे हमको ट्रेड करने को मिलती है इस रेजिस्टेंस के पास में और 20 टू 30 मिनट्स यहाँ पे साइडवेज हो जाता है मार्केट। तो उस टाइम पे क्या होता है, जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल बाइंग की है या जिन लोगों ने यहाँ पे पुट बाइंग की है, इन दोनों के ही ना तो टारगेट यहाँ पे हिट हो रहे हैं ना ही इन लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। तो प्राइस जब तक किसी भी एक बायर को या किसी भी साइड का जो ट्रेड ले रखा है, इन ट्रेडर्स के जब तक टारगेट या फिर स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, प्राइस इसी रेंज में चलती रहेगी।
जैसे ही यहां से प्राइस एक डाउन साइड का मोमेंटम देगी, आप सोचिए जो भी कॉल बायर्स हैं इन सभी के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट होंगे, और ये स्टॉप लॉस जब हिट होंगे तो उसी रीजन की वजह से यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम हमेशा हमको देखने को मिलता है। इसीलिए इंडेक्स में कहते हैं कि रिकवरी बहुत स्लो होती है, लेकिन जब करेक्शन आता है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। ये जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, आप चाहे तो जो भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं तो इस टूल की हेल्प से आप यहाँ पे ये लेवल्स ड्रॉ करिए। आप लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करिए कि प्राइस अगर यहाँ पे आती है तो किस तरह से यहाँ पे रिएक्ट करता है इंडेक्स, प्राइस किस तरह से रिएक्ट करती है, और जो मोमेंटम है वो कितना फास्ट या फिर कितना स्लो होता है। इन सारी चीजों को आप ऑब्जर्व करिए। अब चलते हैं निफ्टी इंडेक्स के ऊपर और देखते हैं कि निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं। निफ्टी की भी अगर बात करें तो इसने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है, और ये जो न्यू ऑल टाइम हाई है ये आप देखिए क्या प्राइस यहाँ पे आ रही है 26,310। अब यहाँ पे प्राइस कितना सस्टेन करेगी। निफ्टी ने पिछले काफी टाइम से एक रेंज के अंदर आप देखेंगे ट्रेड किया है। हालांकि यहाँ पे एक बार ये रेंज ब्रेक भी हुई थी डाउन साइड में, लेकिन बहुत ही जल्दी यहाँ पे रिकवरी भी आ गई थी। तो अगर देखें तो यहाँ पे अराउंड 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन है जो निफ्टी एक रेंज के अंदर ट्रेड किया है। और अगर बात करें ब्रेकआउट की तो अगेन जो वेंसडे का सेशन था, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, ये कोई बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट नहीं है। और पिछले जो 2 सेशन रहे हैं थर्सडे एंड फ्राइडे के, वहां पे मार्केट काफी साइडवेज रहा है। अगर आप इन दोनों कैंडल्स को देखेंगे बहुत ही साइडवेज रहा है ये मार्केट। अगर आप रेंज की बात करें तो 80 टू 120 के बीच की रेंज के बीच में 2 दिन निफ्टी ट्रेड किया है। ऑल्दो यहाँ पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग पिछले 2 सेशन में नहीं हुई है, और हो सकता है मंडे के दिन भी कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग के यहाँ पे चांसेस नहीं लग रहे हैं। बट हाँ, सपोर्ट लेवल आप लिख लीजिए निफ्टी में क्या रहने वाला है। चार्ट में अगेन हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। निफ्टी में मैं समझता हूं मंडे के सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग ही होगी। हाँ, 80 टू 90 पॉइंट्स का एक स्मॉल गैप अप गैप डाउन देखने को मिल सकता है, बट उसे हम एक फ्लैट ओपनिंग ही बोलेंगे। अगर ओपनिंग के साथ में ही निफ्टी 26,140 टू 26,170 की रेंज के पास में ट्रेड होते हुए मिलता है, और इस रेंज के पास में अगेन जैसे मैं बार बार कहता हूं 20 टू 30 मिनट्स एटलीस्ट इस रेंज के पास में ट्रेड करे तो हमको यहाँ से एक स्लो रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, वो रिकवरी सस्टेन करेगी, और एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे 100 टू 150 पॉइंट का एक मूव देखने को मिल सकता है। बहुत कोई फास्ट मूव ये नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये स्ट्रांग मूव जरूर होगा। मंडे के सेशन में निफ्टी में किसी गैप अप ओपनिंग के चांसेस मुझे काफी कम लगते हैं, लेकिन हाँ, अगर फिर भी निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो ये लेवल्स आप लिख लीजिए 26,280 टू 26,310। ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। इस लेवल के पास में अगर प्राइस 20 टू 30 मिनट तक ट्रेड होते हुए मिल जाती है, और एक चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व जरूर करना, अगर इतने टाइम तक प्राइस यहाँ पे ट्रेड करती है, आप वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम के अंदर हमको एक डिक्लाइन देखने को मिलना चाहिए। प्राइस ऊपर जा रही हो और वॉल्यूम वहां पे हमको कम होता हुआ दिखाई दे, आप यहाँ पे लिख लीजिए 80 टू 110 पॉइंट्स का एक बहुत ही शार्प करेक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे प्राइस डाउन आएगी, जिन लोगों ने भी कॉल यहाँ पे बाय कर रखा है उन सभी के स्टॉप लॉसेस हिट होने स्टार्ट होंगे, और इस रीजन से पैनिक सेलिंग होती है, और 80 टू 110 पॉइंट्स का एक शार्प करेक्शन हमको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जो भी लेवल्स वो ड्रॉ करके रखते हैं, और कोई भी कैंडल अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल में प्राइस जैसे ही इसके ऊपर ट्रेड होते हुए दिखती है, वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे कॉल बाय कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है। एक चीज आप ध्यान रखिए कि कोई भी रेजिस्टेंस इतना इजीली ब्रेक होके यहाँ पे इतना फास्ट मोमेंटम नहीं बनाता है। ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस जो है उनका ट्रैप होता है कि जैसे ही कोई कैंडल क्लोज होती है, उन्हें पता है कि रिटेल ट्रेडर उसके हाई के ऊपर बहुत ही एग्रेसिवली कॉल बाइंग करेगा, और वो डेलिबरेटली प्राइस को यहाँ पे ऊपर लेके जाते हैं सो दैट वो आपको यहाँ पे ट्रैप कर सके। तो किसी भी टाइम पे आप चीज ध्यान रखिए, जब भी कोई इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा हो और वो किसी रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करे, आपको इमीडिएटली वहां पे कॉल बाइंग नहीं करनी है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो ऑप्शन ट्रेडर करता है वो ये कि मार्केट ओपन होते ही वो मार्केट को एक बार सेटल होने का भी टाइम नहीं देते हैं। वो पहली 5 मिनट की कैंडल में ही अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह की गलती आप ऑप्शन ट्रेडिंग में मत करो, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल होती है, आप कभी भी ऑब्जर्व करना, 5 मिनट में आप चार्ट को ओपन करना और आप वॉल्यूम
हमेशा लगा के रखो चार्ट के ऊपर, आप देखोगे कि जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है उसका वॉल्यूम आपको हमेशा सबसे ज्यादा दिखेगा। इसका मतलब क्या है, पहली 5 मिनट की जो कैंडल है उसमें सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, सबसे ज्यादा ऑर्डर्स जो है उसमें एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि पिछले दिन के जो कैरी फॉरवर्ड के ऑर्डर्स हैं उनमें प्रॉफिट एंड लॉस बुकिंग हो रही होती है। आप देखिए 27 नवंबर का जो सेशन है, ये फर्स्ट कैंडल है, आप इसका वॉल्यूम देखिए, इस चीज को आप ऑब्जर्व करिए, चाहे आप पिछले 4 से 6 महीने का चार्ट उठा के देख लेना, 90% टाइम पे आपको फर्स्ट कैंडल जो है उसका वॉल्यूम हमेशा सबसे हाई देखने को मिलेगा। या फिर से देख सकते हैं 28 नवंबर का जो सेशन है, पहली कैंडल, आप इसका वॉल्यूम देखिए, कितनी हाई स्पाइक इसमें बनी हुई है। इतना हाई वॉल्यूम आपको नॉर्मली किसी दूसरी कैंडल में इजीली देखने को नहीं मिलेगा। तो मार्केट ओपन होते ही पहले एटलीस्ट 5 से 15 मिनट जो होते हैं उस टाइम मार्केट सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होता है, सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। तो आप एक बार मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने दो, आप प्राइस को अपना डे हाई और डे लो को एक बार टेस्ट कर लेने दो, उसके बाद में प्राइस जो भी अपना डे हाई बनाती है या फिर प्राइस कोई भी डे लो बनाती है, आप इन लेवल के पास से अपना एक ट्रेड प्लान करेंगे तो आपको जो मूव मिलेगा, जो मोमेंटम मिलेगा, वो एक शार्प मोमेंटम होगा और एटलीस्ट सस्टेनेबल होगा। वहां पे वॉलेटिलिटी जो है वो आपको इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये जो जल्दबाजी है इसको आप छोड़ दो। इसी जल्दबाजी की वजह से मैक्सिमम ऑप्शन बायर जो है वो अपना पैसा क्या करते हैं, गंवाते हैं मार्केट में। तो ये थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट लेवल्स, जहां से इन दोनों इंडेक्स में मंडे के सेशन में बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है, दैट मींस आप डेफिनेटली इंडेक्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत ही सीरियसली लर्न करना चाहते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। अगर आप भी एक ट्रेडर हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट सेगमेंट कौन सा है, किस में ट्रेड करना आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो। अगर आप किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो वो टॉपिक भी आप हमें कमेंट में लिख के बता दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर एक फुल रिसर्च करके एक प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बना के लाएं। स्टॉक मार्केट के इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।